हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल रंजीत द पामिस्ट पे स्वागत है और मेरे फेसबुक पेज पर भी स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरी इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज पर जाकर रंजीत द पामिस्ट पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली बातें कर सकते हैं, कंसल्टेशन से रिलेटेड आप बातें कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप फेसबुक पेज पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं नए वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपको भी सीखने को मिले। तो दोस्तों, आज मैं डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहा हूं एक हाथ की और एक कुंडली की भी मैं डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहा हूं, और इसमें देखता हूं मैं कि क्या क्या हम लोगों को सीखने के लिए बातें हैं इसमें और जानने के लिए बातें हैं। तो दोस्तों, इनका कुंडली भी मैंने ले लिया है और इनका पाम का पिक्चर भी मेरे पास आ गया है, तो उसको हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम कुंडली के बारे में हम इनका जानकारी लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका जो है कुंडली जो बना है वो वृषभ लग्न का कुंडली बना है, और इसका हाउस ऑनर जो है जाकर के 8th हाउस में जाकर के बैठे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो क्या होगा कि इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इस तरह का होगा कि इनको खुद ही नहीं पता चलेगा कि अगले क्षण क्या होने वाला है इनके साथ। इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं इनके साथ, और ये हमेशा इनका लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होता है। मतलब ये आगे का लाइफ अगले दिन की लाइफ को भी शेड्यूल के रूप में ये करना चाहें तो नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि इनका लाइफ ही अनप्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल ही अनसर्टेन वे में जाएगी इनकी लाइफ। और दूसरी बात है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो कि तीसरे भाव का मालिक जाकर के मून जो है 12th हाउस में बैठ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो है सबसे ज़्यादा जोश में ये काम करेंगे अपने घर से दूर जा कर के। जब तक ये अपने घर से दूर नहीं जाएंगे इनको तरक्की नहीं मिलेगी। और ये चीज़ मैं को सिंकिंग करके मैं इनके पाम पे भी मैं दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे पाम और जो हमारी हाथ की रेखाएं जो होती है, हाथ का शेप जो होता है, और हमारी कुंडलियां दोनों एक ही चीज़ एक ही तरफ की ओर इशारा करती है, उसको मैं सिंक करके मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर दोस्तों कि आप देख पा रहे होंगे कि जुपिटर जो है मून से 4थे हाउस में है, तो यह भी बहुत अच्छा योग बनाता है, जो कि मेंटल पीस देता है। बहुत अच्छा इनको करेगा मेंटल पीस, इन द सेंस कि एक तो एक लगेगा, और एक लेवल पे लगेगा कि नहीं सेटिस्फैक्शन है। दूसरे लेवल पे यहाँ पे मार्स है, यहाँ पे तो यहाँ पे 9th हाउस में मार्स आ गया है, तो इनको कंसिस्टेंटली कोशिश करेगा ये मार्स कि हम अपने लाइफ को अपग्रेड करने के लिए कुछ न कुछ करते रहें, सोचते रहें। लेकिन हाँ, एक तरफ की इंटरनल शांति इनको मिलेगी जो कि इनको आगे काम करने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, अगर आपके अंदर में इंटरनल पीस नहीं रहेगी तो आप आगे काम करने के लिए कैसे प्रेरित होंगे, मेरा ये कहने का मतलब हुआ। तो मार्स तो इनको बैठने नहीं देगा आराम से। कुछ टाइम तक इनको लगेगा कि नहीं चलो भाई, एक ही जॉब करके कमा लेते हैं, चलो ठीक ठाक है। लेकिन कुछ समय के बाद इनको लगेगा नहीं यार, कुछ और सोचना चाहिए। फिर उसमें ये इनका मन भर जाएगा, फिर और कुछ ये सोचना प्रारंभ करेंगे। तो ये सारी स्थितियाँ बताती है। और यहाँ पर मून भी है, यहाँ पे जाकर के एक्सपेंडिचर हाउस में जाकर के बैठा हुआ है। तो ये, और यहाँ पर मार्स का जो मालिक यानी इसको कह सकते हैं मेष लग्न भी आकर के बैठा हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक साइन यहाँ पर 12th हाउस में बैठ चुका है। तो ये जो भी खर्च करेंगे, और मून भी यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है, तो जो भी खर्च करेंगे सोच विचार करके खर्च करेंगे, और जल्द में क्विक डिसीजन लेने के बाद ये ब्रांडेड चीज़ों पर ही जाएंगे। इन्होंने कंफर्म भी किया है, मैंने पूछा भी था, कुछ क्वेश्चन है, इन्होंने कंफर्म भी किया है व्हाट्सएप पे कि हाँ सर, मैं ब्रांडेड चीज़ें ही लेना पसंद करता हूँ। और यही वजह है कि इनका एक्सपेंडिचर हमेशा हाई होगा। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है ना कि हमारा थिंकिंग पैटर्न जो होता है ना, बचपन से लेकर के यूथ तक और यूथ से लेकर के बुढ़ापे तक एक ही होता है। भले ही आपका बचपन में थोड़ा पैसा मिलता था, जब आपकी अर्निंग 20,000 थी तो 20,000 के लेवल में आप सोचते होंगे कि नहीं 15,000 में हमारा काम चल जाएगा। जब 50,000 इनकम हो जाती है तो लगता है 45,000 में, 40,000 में, यार इतना ज़्यादा क्या बचाना है, बचाने का इनका थिंकिंग ही नहीं होता पैसे बचाने का। लेकिन हाँ, जो सामान आना चाहिए मेरे पास टिकाऊ होना चाहिए, अच्छे आना चाहिए। जब तक 2-4 लोग कह नहीं दे यार सुदीप बहुत अच्छा आया है आपके पास, यार फ्रेंड इतना अच्छा फ्रिज लेकर के आया, इतने अच्छे कपड़े खरीद के लाए हो, तब तक इनको तसल्ली नहीं होती, सेटिस्फैक्शन नहीं होती। मतलब कि ये चूजी टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के चूजी होते हैं। तो जब 20,000 में होता है तब भी इनके पैसे की कमी पड़ती है। जब 50,000 इनकी सैलरी होती है तो फिर उनको
पैसे की कमी होती है। तो सोच रहे हैं दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी थिंकिंग पैटर्न ही ऐसा बना हुआ रहता है। भले ही 1 लाख रुपए भी कमाएंगे ना, तब भी इनका कंप्लेन यही रहेगा कि पैसे नहीं बचते हैं, यार मैं कैसे पैसे बचाऊँ, इनका कंप्लेन यही रहेगा। तो ये सोचते रहेंगे कि मैं पैसे बचा पाऊँ, लेकिन पैसे बचेंगे नहीं। अचानक रूप से अगर पैसे बचा भी लिए, 1 आध 2 महीने तक लगेगा कि अरे एक्सपेंडिचर को डाउन किया मैंने, तो 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद फिर क्या अचानक से एक उफान आएगा, एक टाइड आएगा जो कि सारे पैसे इनके बहा करके लेकर के चला जाएगा, खर्च में ही चला जाएगा। ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती है जब इस तरह की कुंडली का निर्माण होता है। एक और दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यह यहाँ पे जो सेकंड आया है, सेकंड नंबर का, यानी वृषभ लग्न की जो कुंडली बनी है, तो इनको क्या बना, इनके बॉडी में थोड़ा बहुत आलसपन भी देगी, लेकिन यहाँ पे मार्स जो है एनर्जी प्रदान करेगा इनको कंसिस्टेंट वर्क करने के लिए, कुछ न कुछ सोचते रहने के लिए, अपने भाग्य के लिए कुछ न कुछ आगे बढ़ते रहने के लिए। तो इसी की परिणति होती है कि आदमी एक के साथ एक काम करता है, उसके साथ साथ दूसरा काम के बारे में भी सोचता रहता है और बैठता है। लेकिन हाँ, फिजिकली वर्क करने की आप बात करेंगे तो फिजिकल वर्क इनसे बहुत कम हो पाएगा। नहीं फिजिकल वर्क, हाँ मेंटल वर्क की बात करें तो मेंटली बहुत अच्छे काम कर पाएंगे। और दोस्तों इनका चलित भी मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ से भी हमको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर से। तो चलित में देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसलिए मैंने लाया यहाँ पे चलित में, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि इनका जो वेनस है, यानी इनका जो लग्न लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड जा कर के वेनस जो है 8th साइन में और 7th हाउस में जाकर के बैठे हुए हैं। तो इनसे मैं चाहूँगा कि ये कंफर्म करेंगे क्या इनके शादी में लड़ाइयाँ भी हुई थी। तो चलित में ये देखना पड़ता है दोस्तों, यदि चलित में जाता है तो फिर कोई भी प्लैनेट जाता है और लग्न में किसी दूसरे हाउस में जाता है, तो ये देखना पड़ता है कि किस हाउस का रिजल्ट ज़्यादा प्रोमिनेंटली मिल रहा है। तो यदि लग्न हाउस का रिजल्ट, लग्न के आधार पर रिजल्ट ज़्यादा मिल रहा होगा, जो सारी बातें मैंने पिछली कुछ मिनटों में कही है वो सारी बातें सही होगी। और यदि इसका रिजल्ट मिल रहा होगा तो, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों का रिजल्ट देता है, दोनों भाव का, मतलब यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, तो ये दोनों हाउस यानी 7th हाउस 8th हाउस दोनों का रिजल्ट देता है। तो यदि इनके शादी में लड़ाइयाँ हुई होगी तो इसका मतलब वेनस जो है यहाँ पर क्या है कि इन वेनस 7th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो इससे पता चल जाएगा कि और हाँ, इनकी शादी में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, यह भी देख सकते हैं। और इस शादी, एक चीज़ और ये कहा जा सकता है 7th हाउस से रिलेटेड जो बिजनेस का भी हाउस होता है दोस्तों, और यहाँ पर हमारा बच्चे का, सिबलिंग्स का भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। ये 7th हाउस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम जो होते हैं, यानी बिजनेस से रिलेटेड, इनको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, फिर भी ये करेंगे, जाने के लिए तत्पर रहेंगे, करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन फिर भी बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा। और बिजनेस में ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि आँख खोलकर देखते भी रहेंगे कि यार हमारे सामने क्या हो पा रहा है, और फिर भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती है, क्योंकि 8th साइन बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल साइन होता है, और 8th साइन जाकर के 7th हाउस में, और ये हमारा व्यापार के हाउस में जाकर के बैठ गया है। तो जब भी ये व्यापार से रिलेटेड कुछ काम करना चाहेंगे, अपने काम के इतर कुछ काम करना चाहेंगे, तो इनको कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न होगी, और ये समस्या को ये सोल्व नहीं कर पाएंगे। इनको लगेगा कि मैं सोल्व कर पाऊँगा, सोच करके भी, देख करके भी ये इनको अनजाना अनसुना करना पड़ेगा, इनको इस चीज़ को एस्केप करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमको दोस्तों देख करके मिलती है। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये चिल्ड्रन का हाउस होता है, और 6th हाउस मरकरी जा करके, और 2nd हाउस मरकरी। और एक और चीज़, यदि 2nd हाउस में जा करके यानी जेमिनी साइन जाकर के बैठ जाती है, तो ये इस तरह के व्यक्ति वाचाल प्रकृति के होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो इनको मन में लगता है, फिट लगता है, अच्छे सच्चे दिल के इंसान होते हैं ये लोग। और इनको कि लोगों के सामने सुनना पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कृपया आप कम बोलें, इस तरह की स्थितियाँ भी उत्पन्न होती हैं। और ये दोनों हाउस का आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यानी जो हमारा धन का भाव है और हमारा जो चाइल्ड का भाव है, दोनों का मालिक जाकर के यहाँ पर आप मरकरी देख रहे हैं, जाकर के बैठ गए हैं भाग्य भाव में। तो जाहिर सी बात है कि अपने पराक्रम से, अपने भाग्य भाव से ये धन का अर्जन करेंगे, और जब इनका बच्चा होगा तो इनको धनार्जन की कैपेसिटी और बढ़ेगी, और इनको अच्छी अपलिफ्टमेंट मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर 8th हाउस का मालिक, 7th हाउस का मालिक यानी वृश्चिक राशि का मालिक जाकर के यहाँ पे मार्स 9th हाउस में जाकर के बैठे हुए हैं। तो इनको शादी के बाद भी
कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन ज़रूर हुआ होगा, शादी के बाद भी लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस तरीके से हम और यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जुपिटर भी यहाँ पर नज़र लगाए हुए हैं, तो एक बैलेंस थिंकिंग बनेगी इनकी जो थिंकिंग बनेगी पैसे कमाने की अप्रोच में रहेगी, वो भी बैलेंस थिंकिंग का अप्रोच रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी करके हमको पैसे कमाने हैं तो कमाने, एनी हाउ बाई हुक और बाई क्रुक मुझे पैसे कमाने हैं तो कमाने, लेकिन ऐसा नहीं है स्थिति बताता है इसमें, क्योंकि जुपिटर देख रहा है तो उसको क्या कर देता है, सौम्य दृष्टि दे देता है। और सौम्य दृष्टि दे करके क्या होता है कि ये कुछ अपने अच्छे डिड्स के द्वारा ही पैसे अर्न करेंगे। और सन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो डिसिप्लिन वे में भी ये काम करेंगे और डिसिप्लिन वे में ही सोचेंगे कि एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके मैं अपने भाग्य को अपलिफ्ट करूं, मैं अपने कर्म को अपलिफ्ट करूं, अपने लाइफ को मैं आगे ले जाऊं। तो ये सारी चीज़ें होती। एक चीज़ है दोस्तों, राहु और सैटर्न का कॉम्बिनेशन जब 4th हाउस में होता है, यानी और 5th का, और राहु और सन, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 5th लॉर्ड यानी कि 5वीं राशि सिंह राशि के मालिक जो होते हैं सन होते हैं। तो यहाँ पर राहु और सन का एक आप और सैटर्न का भी आप कॉम्बिनेशन अप्रत्यक्ष रूप से मान सकते हैं। तो राहु और सन जब इस स्थिति में होते हैं तो फिर क्या होता है कि एक अच्छी फेम वाले होते हैं, इनके जो कलीग होंगे इनको अच्छी तरीके से जानते होंगे, इनके जो परिवार होंगे या फिर इनके जहाँ पे ये रहते होंगे, जो इनका सोसाइटी होगा, सोसाइटी में इनका अच्छा नेम फेम होता है। और ये भी दर्शाता है, यहाँ से भी हमको पता चल गया कि इनकी जो लाइफ सेट होने वाली है, अपने घर से बहुत दूर जा कर के लाइफ सेट होने वाली है, और ये घर से दूर जा कर के भी काम भी कर रहे हैं और उनको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है। दोनों चीज़ें यहाँ पर होती है दोस्तों। जब वर्क के साथ साथ हमारा इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है तो हमको लगता है कि मेरा लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है इनकी लाइफ में, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया था कुछ देर पहले। और अब राहु और सैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। राहु और सैटर्न कहीं ना कहीं इनको क्या, और यहाँ पर 4th हाउस में जा कर के बैठा हुआ है, तो 4th हाउस का नेचुरल जोडियाक में मालिक जो होते हैं मून होते हैं, चंद्रमा होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको एक डिप्रेशन की ओर भी ले जाने की कोशिश करता है। इनको एक डर का अनुभव होता है इनके मन के अंदर कि आगे क्या होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है, कैसे लाइफ चलने वाली है, हमारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, एक तरह का डर देता है। हालांकि उस डर का संबंध डायरेक्टली हमको दिखता नहीं है, कहीं ना कहीं नहीं दिखता है, वो हमारे मन में ही उत्पन्न होता है सिर्फ और केवल सिर्फ। और कभी कभी इनको लगता है कि यार इतना खर्च मैं कर रहा हूँ, कुछ सेविंग्स मैं कर नहीं पा रहा हूँ। हालांकि ये सेविंग्स नहीं हो पाएगा, इनसे कोशिश भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा, और ये अनप्रेडिक्टेबल वे में ये खर्च करवाएगा। तो ये सारी स्थितियाँ और जो भी कुछ इलाज होगा तो मैं बता दूंगा, इनको व्हाट्सएप में मैसेज कर दूंगा कि क्या इनको करना है, पूछेंगे तो मैं इनको बता दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुंडली की एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम पाम की भी एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका पाम क्या कह रहा है। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ये एक जो इनमें इस पाम पे मैंने कुछ काम नहीं किया है, तो मैं इस पाम के बारे में बता रहा हूँ। इस पाम का नेचुरल कलर आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप पिंकिश कलर है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, रेड भी है इसमें। रेड और पिंक दोनों का प्रभाव दिख रहा है। तो रेड होने की वजह से क्या होगा कि गुस्सैल प्रवृत्ति आती है। पिंक होने की वजह से क्या होती है, पैसे तो आएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं, इनकी इच्छाएं तो पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो आगे चाहेंगे ये वो करेंगे, इनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। और इनका वेनस माउंट भी बहुत अच्छा प्रोमिनेंट है दोस्तों। तो ये लग्जरियस लाइफ को ये जीना पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, कुंडली में भी मैंने बताया था कि ये बहुत अच्छा लाइफ को ये ब्रांडेड चीज़ों को ही लेना पसंद करते हैं। इनका पसंद भी यूनिक होता है। ये सारी यहाँ पे मून माउंट भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जब मून माउंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है तो क्या बताता है, हमारा विदेश सेटलमेंट के बारे में बताता है, यानी या फिर ये ऐसे कार्य के बारे में बताता है जिसमें इनको टू एंड फ्रो यानी जाने और आने का काम लगा हुआ रहेगा ज़िंदगी भर। इनको ट्रैवलिंग में बहुत मज़ा आता है, और इनको कहें तो लिक्विड चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी, इस तरह की चीज़ें। और इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। यहाँ पे जुपिटर माउंट भी बहुत अच्छा है, तो इंट्यूशन पावर भी, और यहाँ पे माइंड लाइन भी थोड़ा बहुत इधर की झुकाव आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। माइंड लाइन भी थोड़ी बहुत मून एरिया को टच कर रही है। तो इंट्यूशन भी बहुत अच्छा होता है इन लोगों का,
बहुत अच्छा इंट्यूशन होता है, पावरफुल इंट्यूशन। कुछ घटनाएँ जो घटित होने वाली रहती होंगी इनके परिवार में, इनको 1 दिन 2 दिन पहले आभास हो जाता होगा, या फिर इनके साथ भी कुछ होने वाली होती है, शाम में कुछ होने वाला रहता होगा, इनके कलीग्स के साथ जहाँ पे ये रहते हैं उनके साथ कुछ होने वाला रहता होगा, तो इनको लगता होगा यार कुछ मन ठीक नहीं लग रहा है, कुछ परेशानी लगती होगी इंटरनल, कुछ इनको डिप्रेस जैसा भाव आता है, नेगेटिव थिंकिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि इनको बताती है कि नहीं कुछ होने वाला है। तो इंट्यूशन इस तरह का आता है। और दोस्तों ये और ये स्पष्ट वक्ता होते हैं, चूँकि माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये अपने दिल में कुछ रखते नहीं हैं बताने से पहले, जो भी इनके दिल में होता है वो सारी चीज़ें बताते हैं। और दोस्तों इनके हम फिट लाइन पे भी आएंगे, फिट लाइन पे भी हम चर्चा करेंगे, और इनके मस्तिष्क लाइन पे भी आएंगे, हम चर्चा करेंगे क्या क्या बताती है इनके मस्तिष्क लाइन। उसके पहले हम इनके डर के बारे में देख लें कि यहाँ पे सैटर्न बहुत दबा हुआ है, सैटर्न भी बहुत दबा हुआ, और सन भी उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा है दोस्तों। और तो इस तरीके से क्या जो हमने कुंडली में देखा था वही यहाँ पे भी परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पर भी कि जब सैटर्न दबा हुआ रहता है तो ठीक है, लेकिन ये जब सन माउंट थोड़ा सा उठा हुआ रहता और जुपिटर माउंट और भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट रहता, यहाँ पर जो दबा हुआ है इस एरिया में, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे दबा हुआ, इस एरिया में आप जो देख रहे हैं ये दबा हुआ है। तो इस एरिया में दबा हुआ नहीं होकर के ये पूरे समान रूप से ये उठा हुआ रहता पूरे एरिया में, तो मैं कह सकता था कि बहुत अच्छी स्थिति से ये मतलब कि बहुत अच्छे थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रहते। लेकिन क्या होता है कि ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न करती है, तो कभी कभी पॉजिटिव भी होता है इनका दिमाग, कभी कभी निगेटिव होता है, अपने आप को सेल्फ इंस्पायर्ड भी ये कर पाते हैं। कुछ खराब होता है, चलो यार जाने दो कोई बात नहीं, फिर तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ये इस तरीके की सोच हमेशा मतलब कि ओवरलैप करता है, नेगेटिव आता है पॉजिटिव जाता है, पॉजिटिव जाता है, पॉजिटिव आता है नेगेटिव जाता है, इस तरह का थिंकिंग इनके अंदर में क्या होता है, ओवरलैप होता है। तो और दोस्तों इनके मस्तिष्क की रेखा की बात की जाए तो मस्तिष्क की रेखा भी बहुत अच्छी है, स्पष्ट रेखा है, तो इनको शायद कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, चीटिंग का थोड़ा बहुत यहाँ पे डॉट डॉट देख पा रहे होंगे, तो कभी न कभी ज़िंदगी में इनको कुछ न कुछ मतलब शोषण से रिलेटेड परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है, और कभी कभी चीटिंग का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आसानी से किसी को पैसे दे देते होंगे तो आप पास पैसे ये मांग नहीं पाते होंगे, क्योंकि हर्ट लाइन यहाँ पे जा रही है, सॉरी ये हर्ट लाइन कहेंगे दोस्तों, मस्तिष्क लाइन नहीं कहेंगे, हर्ट लाइन यहाँ तक जा रही है, जुपिटर माउंट तक जा रही है, तो ये पैसे जिसको देते होंगे ये जल्दी से मांग नहीं पाते होंगे उनके पैसे को। तो मैं ये इनसे कहूँगा कि किसी को भी पैसे दें तो सोच समझ कर दें, और इस तरीके से आप अपने अंदर इतनी रखें क्षमता कि उनसे पैसे मांगें, और यदि कोई नहीं दे रहा है तो उसको भी आप एटलीस्ट 1-2 बार रिमाइंड करवा सकते हैं कि आप मुझे पैसे दे दीजिए। इनकी एक्चुअली स्थिति क्या होती है, पैसे ये मांग नहीं पाते हैं, देते हैं तो मुंह नहीं खुलता है, इनका इच्छा ही नहीं होती, इनका स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता, यार दे दिया दे दिया, क्या मांगना है, मन होगा तो खुद ही दे देगा इंसान। इस तरह की मतलब एक रॉयल थिंकिंग वाले इंसान होते हैं, भले ही पैसे कम कमाते हो लेकिन इनकी थिंकिंग जो है ना रॉयल टाइप की होती है, किसी के सामने झुकने वाली थिंकिंग नहीं होती है, किसी को ये मतलब कि किसी के अंडर में दब करके काम करने वाले नहीं रहते हैं। जो होगा इनका अपना मन से होगा, तो मन होगा तो मैं करूँगा, नहीं मन होगा तो नहीं करूँगा, ये सारी स्थितियाँ बताती है। लेकिन हाँ, यही सब चीज़ें होती है कि कभी कभी क्या होता है कि आवेश में आकर के, आवेग में आकर के हम कुछ कर देते हैं, और क्या होता है कि पैसे मुझे मिलते नहीं और वो धोखा मिल जाता है। तो ये क्या होता है कि वो चीटिंग भी बता रही है। और यहाँ पर दोस्तों इनकी उंगलियाँ बहुत छोटी है, बहुत छोटी तो नहीं है लेकिन हाँ छोटी है, ये हाथ के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो ये थिंकिंग बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी ये कुछ डिसीजन ले लेते हैं। इनके इसके वजह से क्या होता है, इनको आगे जा कर के पछतावा होना पड़ता है, यार काश ऐसा नहीं सोच पाता, कुछ और अच्छा, कुछ और दे देता, अपने आप को टाइम देता मैं सोचने के लिए तो अच्छा रहता, मैंने गलत डिसीजन ले लिया जल्दीबाजी में करके। तो ये सारी डिसीजन कभी कभी इनको परेशानी में डाल सकती है। तो मैं कहूँगा कि ये कुछ भी जब करें काम तो आगे जा कर के अच्छी तरीके से सोच विचार करके काम करें, कुछ भी करें, इन्वेस्टमेंट करें, कोई व्यवसाय शुरू करें, अपने लाइफ को अपलिफ्टमेंट करने के लिए कुछ सोचें, तो कुछ सोच विचार के काम लें तो ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और दोस्तों इनके मस्तिष्क रेखा की बात मैंने कर दिया। इनका लाइफ लाइन की मैं बात करूं दोस्तों, तो लाइफ लाइन के लिए थोड़ा सा मैं इनके क्लोजअप में जाना चाहूँगा। क्लोजअप में देख सकते हैं, ये क्लोजअप है इनका लाइफ लाइन का, तो बिल्कुल ही सही है लाइफ लाइन, कोई ज़्यादा इशू नहीं है इनकी लाइफ में।
इनकी लाइफ में कोई ज़्यादा इशू, थोड़ी बहुत राव की रेखाएं काटती है तो इतना तो इंसान की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत परेशानी आती ही रहती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। और इनके फेट लाइन के बारे में मैं आता हूँ, और कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे जो फेट दिख रहा है यहाँ पे, इसका टाइमिंग मैं करना चाहूँगा। इनको कुछ परेशानी हुई होगी, तो उसके लिए हम इस दूसरे पाम में मैं जाता हूँ इनका। यहाँ पे आप फेड जैसा आ रहा है उस चित्र में, इसमें तो नहीं स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि फेड फेड जैसा आ रहा है। यहाँ पे मैं देखने की मैं कोशिश करता हूँ, इस एरिया में थोड़ा सा लग रहा है कि फेड है। तो इस एरिया में क्या होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ इनको लगभग 35 यानी 32 से लेकर के 32 से लेकर के अभी प्रेजेंट एज तक थोड़ा बहुत इनको मैं कह सकता हूँ कि एनर्जेटिक जितना पहले लगते थे उतना एनर्जेटिक ये फील नहीं कर पा रहे होंगे। या तो इनको लगता होगा कि मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है, मोटा मेज बहुत ज़्यादा हो गया, फैट बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी में, इस वजह से भी हो सकता है। फैट को भी इंगित करता है कुछ लेवल तक। और उसके बाद की लाइफ फिर बहुत अच्छी चल रही है, उसके बाद फेड नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का हल्का फेड है यहाँ पर, तो वो कोई ज़्यादा इशू नहीं इनकी लाइफ में आने वाली है। उसके बाद दोस्तों इनके हम फेट लाइन पे चलेंगे। तो फेट लाइन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, फेट लाइन लगभग यहाँ से शुरुआत हो रही है। मैंने कहा था 28 से, तो यहाँ से मैंने 28 से 28-29 के बाद मैंने कहा था इनको कि 28-29 के बाद जो है आपको अपने काम के लिए गए होंगे, थोड़ा सा लेट से आप अपना वर्क स्टार्ट किए होंगे, तो इन्होंने डिसएग्री किया था। इन्होंने कहा था कि मैंने 20-21 में ही घर छोड़ दिया था काम करने के लिए, और घर में इनको मन ही नहीं लगेगा काम करने के लिए, घर छोड़ना ही था ये भी। तो वो यहाँ पर से पता चल रहा है दोस्तों कि यहाँ पर से आप देखिए कि हल्की लाइन यहाँ से ही शुरू हो रही है, जो कि बता रही 20-21 से, और मैंने ये यहाँ से प्रोमिनेंट लाइन उठाया था जो 28-29 से दिया था। तो इसके बाद मैंने पूछा था इनसे, क्या 28-29 के बाद आपको लगा था कि अब सेविंग्स कुछ अच्छे होने लगे हैं? 20-21 से लेकर के 28 तक तो ये लग रहा होगा कि बस पैसे कमा रहे हैं, जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, बस लग ही नहीं रहा है कि ज़िंदगी चल रहा है, बस आप पैसे एक तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ देते जा रहे हैं, बस ज़िंदगी चल रही सही पटरी पे सही से चल रही, बस वही काफ़ी है, और कुछ इससे ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की लाइफ चल रही होगी। लेकिन 28-29 के बाद जो है दिख रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति में इनकी फेट लाइन जा रही है, तो इसलिए मैंने उसी एज को मैंने पकड़ा था। और यहाँ पर 28-29 से जा कर के आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 42 तक अच्छी तरीके से जा रही है। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने पूछा था, क्या आपने 30-31 में कोई बिज़नेस की कुछ शुरुआत की थी, कुछ अलग जो एक आपके साथ चल रहा था, उसके अलावा भी आपने कुछ किया था क्या? तो ये जो है ये शुरुआत किया था इन्होंने, इसके साथ साथ तो ये इन्होंने कहा था कि कुछ इनकम नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा था कि हाँ मैंने शुरुआत की थी लेकिन कुछ इनकम नहीं हो पा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि कुछ और, फिर ये एक चीज़ और यहाँ पर अभी ही फ़िलहाल में ही लगता है 42-43 के ही आसपास के एज में ये जाकर के कुछ और दूसरा चीज़ ये शुरुआत करेंगे। और इससे ये कुछ सालों तक, मतलब 42-43 तक यानी 45 तक कह सकते हैं, तो लगभग 42 से 45 तक का एक कॉमन पीरियड होगा जिसमें ये दोनों काम करेंगे। एक जो इनका काम चलता आ रहा है, जो ये आप ट्रेडिशनली ये काम को जो करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे, वो नौकरी भी करते रहेंगे और कुछ साइड से भी ये करते रहेंगे। ये दोनों चीज़ें इनके साथ साथ चलती रहेगी दोस्तों, और कुछ साल तक, मतलब 3-4-5 साल तक चलेगी ये, 45-46 तक चलेगी। और फिर 45-46 तक आते आते ये अपने मेन काम को छोड़ देंगे और इसी काम में जो सेकेंडरी काम की शुरुआत करेंगे, जो दूसरे काम की शुरुआत करेंगे, वो फिर ये इनका अच्छी तरीके से चलता रहेगा। और यहाँ पर एक त्रिशूल का चिन्ह भी लगभग बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इनसे ये प्रतीत होता है, बताता है कि ये अपनी लाइफ से पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड हैं। लेकिन हाँ, पैसे की सेविंग्स की बात है दोस्तों, तो एक आप देख रहे हैं कि राहु का त्रिभुज बहुत अच्छी तरीके से नहीं बन रहा है। यहाँ पे रेखाएं जो है लगभग एक दूसरे को काट रही है, अच्छी तरीके से बंद नहीं हो रही है। तो फिर क्या है कि ये मुश्किलें आएंगी पैसे को संचय करने में, पैसा संचय नहीं हो पाएगा। इनको पैसे संचय भी होंगे, पैसे एकत्रित भी होंगे तो अचानक होंगे, और खर्च भी होंगे तो अचानक होंगे। तो दोस्तों यह एक मेरा छोटा सा एनालिसिस था, और इसमें मैंने सोचा था कि मैंने कोशिश किया कि जितनी मैं इसको डिटेल में मैं एनालिसिस कर सकूं, मैंने उतनी डिटेल में मैंने एनालिसिस करने की कोशिश की। और हाँ, एक और दोस्तों मैं इनके थंब के बारे में मैं एनालिसिस कर दूं, जो कि बच गया था, थंब के बारे में भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों थंब इस तरीके से मुड़ रही है और बिल्कुल ही यहाँ पर पतली है। तो फिर यह क्या करते हैं, कभी कभी सिचुएशन से ये समझौता कर लेते हैं, चलो भाई जाने दो, तुम ही सही रहो यार,
मैं ही गलत हूँ, चलो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, तुम ही सही हो जाओगे, मैं ही गलत हो जाऊँगा। इस स्थिति को ये सोचने वाले होते हैं, अपने दिमाग पे ज़्यादा बोझ डालने वाले नहीं होते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। चलो भाई तुम डोमिनेट कर रहे हो ना, तुम डोमिनेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो अपना काम करना है बस, अपने मेरे मेरे को बस इतना ही मतलब है, इतना ही समझ में आता है इनको लाइफ में। और थोड़ी बहुत बेंड हो रही है, लेकिन एक ईगो के साथ बेंड हो रही है, तो थोड़ी बहुत ईगो भी रहेगी इनके लाइफ में, इनको ईगो भी थोड़ा बहुत रहेगा, उतना नहीं रहेगा जितना कि एक परेशान कर सके इनको, जॉब में वो परेशानी उसके वजह से क्रिएट कर सके, कलीग के बीच में ये अपना डिफेम हो जाए, उतना नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, एक थोड़ी सी एक कहें वो उतना होना भी चाहिए, क्योंकि इनका जो क्वालिटी है, जो कंप्रोमाइज, इनका जो ऑरा है ओवरऑल, इनका जो नेचर है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, नेचुरल करिश्मा जो है, एक तरह का ऐसा है कि लोगों को इनकी तरफ अट्रैक्ट होना ही पड़ेगा। लोग इनसे आकर के बात करना पसंद करेंगे ही, लोग इनसे पूछना पसंद करेंगे ही, जानना पसंद करेंगे ही, कुछ भी चीज़ लेना रहेगा, यार बता दो ये कैसा लग रहा है, बता दो, चलो मैं आज तेरे साथ ही मार्केटिंग करता हूँ। ये सारी स्थितियाँ इनके साथ पैदा होती होंगी। ये सब बताती है कि किस तरीके का, अगर ये डोमिनेटिंग पाम होता, ये और ये सॉरी डोमिनेटिंग थंब होता, तो ये पूरा यहाँ पे पतला नहीं होता, तो कह सकता था मैं कि ये बहुत आगे जाकर के एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ये जाते। लेकिन उस तरह का इनका सोच नहीं रहता आगे जाकर के। चलो भाई, जिस तरीके से चल रही है ना ज़िंदगी, बहुत अच्छी चल रही है, मौज में चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस कुछ, हाँ ये चीज़ जो है यहाँ पे मैंने दोनों को डिफरेंस करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जो मैं कह रहा हूँ आपको, एक यहाँ पे क्या बता रहा है और यहाँ पे क्या बता रहा है। बहुत सारे एम्बियंट होते हैं हमारे लाइफ के, बहुत सारे आयाम होते हैं हमारे लाइफ के। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आयाम को ही सिर्फ मैं डिस्क्राइब कर दूं, उसी आयाम के रूप में चलेगा। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज ऑफ लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज ऑफ थिंकिंग आते हैं, उसको हमको पार करना पड़ता होगा। तो आई होप कि मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाया इस हैंड को, और मैं चाहूँगा कि ये भी फीडबैक दें, इनको कैसा लगा पाम एनालिसिस और कुंडली का एनालिसिस कैसा लगा। और दोस्तों रेट करना ना भूलें, और मैं इनसे भी कहूँगा कि ये मेरे सर्विसेज को जाकर के फेसबुक पेज पर ज़रूर रेट करें। दोस्तों फिर एक नए वीडियो के फिर मैं एक वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।